नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं दिल्ली की निवासी हूँ, तो आज मैं आप सबको लेके आ गई हूँ आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ पे, शक्ति धाम पे, जो दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। और आज इसके इतिहास के साथ साथ मैं आपको इसकी महिमा भी बताऊंगी। और सबसे बड़ी महिमा तो आप खुद ही देख रहे होंगे, कोई एक ऐसी जगह नहीं जहाँ माँ का नाम ना हो। आदि शक्ति का नाम जहाँ पर उपस्थित होता है वो जीवन में वैसे ही अलग ही विशेष प्रकार का महत्व रखता है। तो देखिए, त्रिशूल है, और त्रिशूल है इसलिए है क्योंकि ये बाबा संत नागपाल जी का मंदिर है। और ये मंदिर परिसर के मतलब जहाँ आप आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ का दर्शन करेंगे, उसके जस्ट अपोजिट में ये नागपाल जी का ये समाधि स्थल बना हुआ है। और इसी समाधि स्थल में आपको बहुत बड़ी पार्किंग मिल जाती है। वैसे एक फ्रंट में भी पार्किंग है, बट जब फेस्टिव सीज़न होता है, जब त्यौहार होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि ये पूर्णिमा और नवरात्रि पर ही ये मंदिर खुलता है। तो जब पूर्णिमा वगैरह होती है तो हम लोग एक दूसरे पार्किंग में जाते हैं, बट अभी फेस्टिव सीज़न के चलते ये अंदर पार्किंग दिया हुआ था। और मैं आप लोगों को नाइट व्यू दिखाना चाहती थी क्योंकि बहुत ही सुंदर लगता है, तो इसी वजह से मैं नाइट में शूट कर रही हूँ। आई थिंक वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी, और जो इसकी वास्तुकला है, जो इसकी हस्तकला है, वो बहुत ही सुंदर है। तो कभी मैं डे का वीडियो डालूँगी तो उसमें बहुत डीप में डालूँगी, अभी आप नाइट व्यू का आनंद लें। तो ये हम पार्किंग में आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, संत नागपाल जी के ही मंदिर के पास आपको पार्किंग मिल जाएगी। और आप देखें इस तरह से, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड मतलब एकदम साफ़ सफाई का तो मैं क्या बोलूँ। और जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो कार की पार्किंग आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। ये देखिए, जैसा मैं बता रही थी कि हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ माँ, और कुछ है ही नहीं। और ये मंदिर की स्थापना जो है बाबा संत नागपाल जी ने की थी। 1970 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो मंदिर है, जैसा कि मैं माँ माँ बोल रही हूँ, तो माँ कात्यायनी को समर्पित है। और बहुत ही खूबसूरत, और चारों तरफ आपको पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे, इतना खूबसूरत। अब आप ये देखिए, ये नागपाल जी के पास का ही मंदिर है। और बहुत अचंभा नहीं होगा, क्योंकि जब आप मंदिर आएंगे कभी दर्शन करने, तो आपको ये देखने में ये पता चलेगा कि ये जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर परिसर है, और ये मंदिर परिसर साक्षात जगत जननी को समर्पित है। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो इसमें जो जल संचय है, अगर आप पानी के मतलब ऐसे स्टोरेज की बात करें, तो वो भी जो है बहुत बड़ी मतलब वर्षा के जल को स्टोरेज करने की इसमें कैपेसिटी है। देखिए, जब आप पार्किंग से आप जाएंगे ना, तो आपको सड़क क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंडरग्राउंड में एक रोड बनी हुई है, वहाँ से आप क्रॉस करते हुए ये माँ के धाम पहुँच सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह का जो है अंदर का इंटरफेस है। और इस तरह से, क्योंकि नवरात्र में भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो लोगों को इस तरह से ले जाया जाता है। और ये देखिए, एंट्री के साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो लोकप्रिय माँ का मंदिर है, ये 2005 में अक्षरधाम जब तक नहीं बना था, तब तक ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था। और दुनिया में इस जो मंदिर है, इस मंदिर परिसर और इस मंदिर परिसर की भव्यता को देखते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था। और ये सफ़ेद संगमरमर में बना हुआ है। क्या दिव्यता होती है नवरात्र में इस मंदिर की, मैं आपको क्या बोलूँ। इस बार तो बहुत ही सादा सा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो है माँ जगत जननी का दर्शन कीजिए। और यहाँ पे इतना सूना कभी नहीं हुआ करता था। यहाँ पे आपको कभी भी जाइए, मतलब सुबह 6 बजे, रात को 11 बजे तक आपको हमेशा जगत जननी माँ का दर्शन हुआ करता था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मंदिर, ये देखिए माँ, और ये क्लियर नहीं क्योंकि काफ़ी दूर थी मैं, और इतना पास जाके शूट करना भी और वो पब्लिकली पोस्ट करना भी सही नहीं है। पर आप जो भी है माध्यम से आप माँ का दर्शन कर सकते हैं। और कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखें। तो मैं आपको टाइमिंग्स बताना चाहती हूँ। जो मंदिर खुलने का समय है वो 5:30 से 11:30 बजे है। और ये हनुमान जी का भी दर्शन करिए, ये देखिए। और इसके बाद 5:30 बजे मंगला आरती होती है, 7 बजे श्रृंगार आरती होती है, और मतलब शाम को 7 बजे संध्या आरती होती है। और जो मैंने दर्शन कराया आपको संध्या आरती का ही था।
और ये काली माँ का अलग से मंदिर है। अष्टमी का जिस दिन सप्तमी का जिस दिन कालरात्रि का पूजा होता है जिन माँ का, उन्हीं का है। और वैसे माता की चौकी होती थी पर इस साल नहीं हो रही है, और वो 8:30 से 11:30 होती थी, और 11:30 बजे से फिर शयन आरती होती है माँ की। तो ये हनुमान जी का मैंने आपको दृश्य दिखा। तो ये हनुमान जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति है, 101 फीट ये ऊंची है और बहुत ही सुंदर। और जैसे ही संत नागपाल जी की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे जब मंदिर में आप जाएंगे तो ये आपको क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए कोविड के चक्कर में, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ का आपको हिस्ट्री पूरा देखने को मिल जाएगा, श्री मातृ शरणम। और यहाँ पे जो मंदिर की महिमा है, अगर आप गुप्त नवरात्रि वगैरह में आए तो यहाँ पे जागृत स्रोत की माँ की उपासना की जाती है। और उपासना मंत्र भी मैं यहाँ डाल रही हूँ, आप आएँ तो यहाँ पर उपासना मंत्र भी, पहले भंडारे भी चलते थे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। बट अभी कोविड के चक्कर में ये सब कुछ बंद कर दिया गया है, तो मैं आपको मंत्र बता देना चाहिए, यहाँ पे लिख भी दूंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये आदि शक्ति की जगत जननी जो जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है, उनका प्रतीक है। तो अगर इस नवरात्रि आप दिल्ली में आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। और यहाँ की भव्यता के साथ साथ यहाँ का जो आप जैसे ही घुसेंगे, आपको मंदिर परिसर में आप आएंगे, आपको एक अलग ही प्रकार की अनुभूति होगी। और इसमें मंदिर भी कई हैं, जैसे एक तो माँ कात्यायनी श्री मंदिर है, उसके बाद श्री लक्ष्मी विनायक मंदिर है, बाबा झार पीर मंदिर है, मार्कंडे मंडप है, और 101 फीट हनुमान जी की मूर्ति है। ये इन सब चीज़ों से शोभायमान है। और इसके अलावा जो मैं भंडारे की बात कर रही थी, तो पूरे रूप से यहाँ पर भंडारा चलता रहता है। अगर आप दान भी करना चाहते हैं तो आप दान कर सकते हैं। जैसे अगर छोटा मोटा दान आप करना चाहते हैं, जैसे मैं करती हूँ 10 किलो आटे का, इस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। और यस, ये जो मैं बात कर रही थी घंटा है यहाँ पर, और ये घंटे का जो वेट है वो 3000 किलो बताया जाता है। और शक्ति स्वरूपा जगत जननी को समर्पित ये घंटा, आप यहाँ पे भी देखेंगे आपको नीचे ऊपर हर जगह सिर्फ एक ही शब्द मिलेगा, और वो है माँ। तो माँ की महिमा जीवन में अलग ही विशेष स्थान रखती है। और यहाँ पे आने की, देखिए जैसे मैं आपको बता रही थी, मैंने जूम करके भी आपको दिखाया है कि आप ज़मीन पे देखें या आसमान पे, हर तरफ माँ ही माँ है। तो इस शारदीय नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन छतरपुर है, नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, और अगर रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन है। और ये सब जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये इंटरनल जहाँ पे रहने की जगह होती है, वहाँ पे थोड़ा बहुत रहने की जगह है। ये साथ ही हम उडुपी गए हुए थे, उडुपी खाने के लिए, तो थोड़ा बहुत खाने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, वेज स्पेशली। और ये मंदिर का, वही नागपाल जी का मंदिर का परिसर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइड में भी माँ की मूर्ति बैठाई हुई है, और ये गार्डन और ग्रीनरी आप देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग है। और यहाँ पे जो मैं बात कर रही थी, ये साइड में माँ की मूर्ति बैठी हुई है, और यहाँ पे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, बाहर से आप दर्शन कीजिए और बाहर से ही आप चले जाइए। तो आदि शक्ति के इस स्वरूप को आप सब की मनोकामना पूर्ण करें, इसी आस्था और इसी विश्वास के साथ ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए ये भव्यता, और अगर आप ताले पे भी ध्यान से देखेंगे उस पर भी माँ लिखा हुआ है।